मध्य प्रदेश के सागर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सागर में पत्रकारों से चर्चा की और मोहन सरकार पर जमकर हमला बोला। चाहे देसी हो या विदेशी, अर्थ नेचुरल के साथ बनाएं अपनी हर डिश को खास। अर्थ नेचुरल्स के लेटेस्ट और हेल्थी फूड प्रोडक्ट तो अपने खाने में लाइए ताजगी और सेहत का दम। अर्थ नेचुरल के साथ आज ही संपर्क करें। शकुन श्री फर्म, समनापुर रोड, केसली। दरअसल सागर में जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था लड़खड़ा गई है, यहाँ गुंडा राज हावी है, यहाँ दलितों की बहू बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है और सरकार मौन है। जीतू पटवारी ने कहा कि मोहन यादव की पुलिस अब गुंडे माफिया का पूर्ण रूप से संरक्षण कर रही है और गरीब आदिवासी लोग परेशान हो रहे हैं। प्रदेश में गरीबों की हालत बेहद खराब होती जा रही है, जबकि माफिया और उद्योगपति लगातार सरकार के साथ मिलकर अपना कारोबार बढ़ाते जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि अब कांग्रेस से मोहन सरकार के खिलाफ खुलकर सड़क पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और क्या कहा जीतू पटवारी ने, जरा आप भी सुनिए। उससे बड़ी जिम्मेवारी मीडिया के चौथे स्तंभ की है। अगर ये देश नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा, तो आपको लिखने की आज़ादी भी नहीं बचेगी। आज जिस तरीके का तांडव सागर में हुआ, एक पत्रकार के साथ इतने बड़े अन्याय के बाद इनकी हठधर्मिता इतनी बड़ी, जब सामूहिक रूप से ये और ताकतवर होंगे तो फिर मीडिया संस्थानों का क्या हाल होगा। और आज क्या हो रहा है, ये सवाल तो बनता है। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, करप्शन भारतीय जनता पार्टी के खून में बस गया है, उसके नेताओं के संस्कार में आ गया, उसकी सरकारों के चाल चरित्र और चेहरे में आ गया। नरेंद्र मोदी जी ने सोनिया गांधी पर ईडी को लेकर कार्रवाई करवाई, पर उन्होंने जो चुनाव बॉन्ड, जो कोर्ट ने कहा कि ये करप्शन है, उस पर ईडी एक शब्द भी आगे नहीं बोल सकी, जिसमें 5-7 हज़ार करोड़ रुपए बीजेपी के खाते में गए। ईडी ने जितने लोगों पे केस दर्ज किए, उसमें से 30% लोगों ने बीजेपी के खाते में चुनावी बॉन्ड में पैसा दिया। मोदी जी, ईडी, भारतवर्ष का एक भी एजेंसी एक शब्द भी नहीं बोल सकी। कोर्ट ने, कई लोग कोर्ट गए, कोर्ट ने भी उसको दरकिनार कर दिया। कैसा देश बन रहा। यही ईडी जो सोनिया गांधी को आरोपित घोषित करने की तैयारी करती है, बदले की भावना से 36 नेताओं पर ईडी ने केस लगाया, 30 बीजेपी में चले, 6 बचे हैं, उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी। तो हालात क्या है? हालात ये है कि देश के लोकतंत्र को मारने की, देश के संविधान को समाप्त करने की, देश के मीडिया जगत को निस्तनाबूद करने की बीजेपी और नरेंद्र मोदी की चाल चरित्र और चेहरा बन गया। लोगों की बात से मैं सहमत हूँ। मैंने जब मीडिया का सहयोग मांगा तो इस नाते मांगा कि लोकतंत्र को बचाने का सबसे बड़ा जिम्मा अगर किसी के पास होता है, जनता के पास, उसके बाद मीडिया के पास। मेरा संदर्भ ये था कि आप लोग पूरी बहादुरी से अपना काम करते, मैंने सराहा आपको, पर चूँकि लोकतंत्र की धुरी ऐसी हो गई है कि सारी स्वायत्त संस्थाएँ आजकल पंगु हो गई। मैंने जैसा कहा, चुनाव आयोग पूरा बीजेपी के इशारे पे काम करता है और यही कारण है कि ये लोगों ने दल बदल किया, सरकारें गिरी और पूरा तंत्र व्यवस्था जो खराब हुई, लोकतंत्र के खिलाफ जो व्यवस्था बनी, उसके साथ खड़ा हो गया। इसलिए मीडिया से सहयोग की अपेक्षा है। आप भी जब लिखोगे तभी लिख सकते हो, तब लोकतंत्र मजबूत रहेगा, संविधान मजबूत रहेगा। ये भाव था, न कि आपका सम्मान करने का। रही बात, आपने मेरे संज्ञान में लाए हैं कि लोकल स्तर पर पार्टी को और आंदोलन करने चाहिए, मैं निर्देश दूँगा। ये जो आप संगठन को अच्छा बनाने की वजह सारी कवायद जो शुरू हुई है, आप इसमें किस तरीके से पैरामीटर्स तय करेंगे कि किसी का। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर।